दाऊद जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर के दिल के अनुसार वाला व्यक्ति है, इस घोर संकट के मध्य में भी वो क्या करता है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर के सामने अपनी दुखों को वो प्रकट कर रहा है और इस परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अकेले बैठ के रोने से क्या फायदा, आपस में दुख बोलने से क्या फायदा, परंतु तुम एक याजक हो जो परमेश्वर के सामने तुम खड़े हो सकते हो। यू आर ए प्रीस्ट बिफोर गॉड। लोगों के दुख को परमेश्वर के पास पहुंचाने का और परमेश्वर की वाणी को लोगों के पास तक पहुंचाने का वो एक बहुत बड़ा बुलाहट तुम्हारी जिंदगी में है। तब परमेश्वर तैयार है अपने दिल की बातों को, अपनी योजनाओं को प्रकट करने के लिए तैयार है। एक याजक के रूप में जब दाऊद उनके सामने पहुंचा तो पिता कहते हैं, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। जय मसीह की सारे भाइयों और बहनों को आज के इस प्रोफेटिक सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों में पवित्र आत्मा हमें याद दिला रही है हमारी बुलाहट के बारे में। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया है, हमें साफ बना दिया है और परमेश्वर का बेटा और बेटी बना दिया है। और इसी के साथ में प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने हमें राजा और याजक का वो बहुत बड़ा जो है एक स्थान, एक बुलाहट हमारी जिंदगी में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। एस्थर की जिंदगी से उन बातों को हमने सीखा। आज आइए हम दाऊद राजा के बारे में सोचेंगे। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। देखिए, दाऊद नहीं है और उसके एब्सेंस में वहां पर शत्रु जो है बिल्कुल सब कुछ तबाह करके चला गया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया, लूट लिया, सब कुछ अपने साथ ले गए। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है और स्त्रियों और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। सोचिए कितने बड़े संकट का समय है। ये बिल्कुल सच्चा आदमी है। मुसीबत के समय में जैसे हम सब लोग रो पड़ते हैं, कुछ छुपाने के लिए तो है नहीं, किससे छुपाना है। A man with true emotions। इतना बड़ा संकट उसके सामने आ पहुंचा है कि वो रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि अरे ये क्या हो गया। अब आगे रोने के लिए भी उनके अंदर शक्ति नहीं है। इतना जो है वो दुखी हो गए क्योंकि उनका प्रैक्टिकल सिचुएशन इतना खराब है। लेकिन देखिए, केवल रो रो करके यहाँ पर द एंड नहीं हो जाता है। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां, इज़राइली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। उसकी बीवियों को पकड़ कर ले गए और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। हाँ, वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला है, आराधना करने वाला है, हर एक समय वो परमेश्वर से संबंध जोड़ता है। लेकिन ये वो टाइम है उसकी जिंदगी में जब सब कुछ तबाह हो चुका है और शत्रु जैसे मान लो इसके ऊपर शासन कर रहे हैं, लूट करके ले गए सब कुछ।
क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब वो खुद इतने संकट में है क्योंकि उसकी बीबी और बच्चों को ले गए हैं। वो ही नहीं, उसके साथ जितने लोग थे, योद्धा लोग थे, उनके परिवारों, उनके बीबी बच्चों, उनके धन संपत्ति को भी लूट लिया गया है। और सोचिए, इतने बड़े संकट के समय में अंदर से भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके खुद के साथी जो उनके साथ खड़े हैं अब इसको पत्थर मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम किस तरह के आदमी हो, किस तरह के लीडर हो, ना तो तुम खुद को बचा पाए और ना तो तुम हमें बचा पाए। इसीलिए वो खुद देखिए, अंदर ही अंदर इस दाऊद को, खुद के लीडर को पत्थर मारने के लिए लोग उसके जो है अगेंस्ट में जो है खड़े हो चुके हैं। बहुत ही संकट का समय, बहुत ही दुखी होने का समय। वो खुद अपने लिए क्या रोए, दूसरों के दुख के कारण वो भी इसके विपरीत में देखिए खड़े हो गए हैं। लेकिन दाऊद जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर के दिल के अनुसार वाला व्यक्ति है, इस घोर संकट के मध्य में भी वो क्या करता है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। इंग्लिश में ऐसा कहता है, बट डेविड स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, मैं आपको याद दिलाऊं कि संकट के समय में कई बार हम खोजते हैं कि हमारे चारों तरफ कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा मनुष्य है जो मुझे सहारा देगा, जो मुझे एनकरेज करेगा, जो मेरे साथ खड़ा होएगा। लेकिन दाऊद किसी मनुष्य की ओर वो देखा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो उस समय उसको जो है एनकरेज कर सके। लेकिन वो खुद परमेश्वर में अपने आप को जो है स्ट्रेंथन करता है, परमेश्वर की ओर देखता है और खुद को जो है बलवंत बनाता है, खुद में वो स्ट्रेंथन होता है। ऐसा भी पॉसिबल है। मैं आज आपको बताऊं, कई बार हम दुखी हो जाते हैं, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरे साथ प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, मुझे एनकरेज करने वाला कोई नहीं है, कोई एक तो व्यक्ति हो जो मेरे साथ खड़ा हो जाए। लेकिन हालेलुया, जिस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध है, तो आप याद रखें कि हर समय आप मेजॉरिटी हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषेक और वो शक्ति और वो सामर्थ निरंतर रूप से आपके अंदर बहने की एक योजना परमेश्वर ने खुद बनाई है। तब दाऊद ने अहीमलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। अब देख लीजिए, वो अपना याजक का वस्त्र पहन रहा है। सच है, राजा का अभिषेक उसके ऊपर आया है, इन लोगों का लीडर है, लेकिन वो समझता था कि वो एक याजक भी है। एपोद कौन पहनता है? याजक लोग पहनते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का मुख खोज रहा है, परमेश्वर के सामने अपने दुखों को वो प्रकट कर रहा है, और इस परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अकेले बैठ के रोने से क्या फायदा, आपस में दुख बोलने से क्या फायदा, परंतु तुम एक याजक हो जो परमेश्वर के सामने तुम खड़े हो सकते हो। यू आर ए प्रीस्ट बिफोर गॉड। लोगों के दुख को परमेश्वर के पास पहुंचाने का और परमेश्वर की वाणी को लोगों के पास तक पहुंचाने का वो एक बहुत बड़ा बुलाहट तुम्हारी जिंदगी में है। दैट इज अ ग्रेट कॉलिंग ऑफ अ प्रीस्ट इन योर लाइफ। क्या हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने ये बुलाहट भी मेरी जिंदगी में दिया है? मैं एक याजक हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता हूँ, अपने दुखों को प्रकट कर सकता हूँ, अपनी परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर से बात कर सकता हूँ, और उनकी आवाज को, उनकी वाणी को सुनकर मैं वो लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। आई कैन रिसीव द काउंसिल ऑफ गॉड, आई कैन हियर द वर्ड ऑफ गॉड। केवल रो रो कर मनुष्यों तक अपने आवाज को पहुंचाने का बुलाहट नहीं है तुम्हारे पास, परंतु तुम्हारे दिल में जो दर्द है, तुमको जो परमेश्वर से कहना है, वो तुम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचकर सीधा सीधा उनके पास तुम उसको पहुंचा सकते हो। याजकों की प्रार्थना परमेश्वर के सामने वो कितनी बहुमूल्य है, उसमें से एक को भी नीचे गिरने वो नहीं देता, तुम्हारे आंसुओं को वो नीचे गिरने नहीं देता। देखिए, वो एफोद को मांगता है। तब एब्यातार एफोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा
अब वो रोना धोना छोड़ दिया, संकट के बीच में भी अपने आप को बलवंत बनाया और अपनी बुलाहट में वो पैर रखता है, अपनी बुलाहट में वो खड़ा होता है। अब आओ, परमेश्वर से बातचीत करने का समय है। एफोद को पहन लेता है और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? अब वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक संकट का समय है तो चलो अब तो मुझे पता है क्या करना है, मैं राजा हूं, युद्ध करने के लिए मैं जा रहा हूं। नहीं, ये पढ़ते समय क्या हमें अपने प्रभु यीशु मसीह का याद नहीं आता? जब वो इस धरती पर थे, मनुष्य थे, घंटों घंटों परमेश्वर पिता की उपस्थिति में वो प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करूंगा। I will not do anything out of my own initiative. जो मेरे पिता करते हैं उसको देखकर मैं वही करूंगा। जो मेरे पिता बोलते हैं उसको सुनकर उसी बात को मैं भी बोलूंगा। यीशु मसीह ने हमें वो सुंदर मॉडल दिया कि किस तरह से एक व्यक्ति को अपने पिता परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। क्यों प्रार्थना किया यीशु मसीह ने? बिल्कुल भोर सुबह जब अंधेरा छाया रहता था, उठ करके वो भाग चल पड़ते थे पर्वतों की ओर और वहां जाकर वो प्रार्थना में लगे रहते थे। कई बार उनके शिष्यगण उनको खोजते थे कि अरे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, लेकिन मसीह कई बार तो पूरी रात प्रार्थना में उन्होंने बिता दिया। और इब्रानियों के पुस्तक में ऐसा कहा गया है यीशु मसीह के बारे में कि जब वो शरीर में थे तो वो जोर जोर से रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर अपने पिता से प्रार्थना करते थे। With loud cries he used to pray in the days of his flesh. Praise the Lord. यीशु मसीह में वो याजक की बुलाहट को हम देखते हैं। जब वो एक मनुष्य थे तो बहुत समय प्रार्थना में बिताते थे। जो कुछ भी उनको कहना है वो अपने पिता से कहते थे और जो कुछ भी उनके पिता को कहना है वो सब कुछ सुनते थे। हर एक बात अपने पिता से पूछकर वो करते थे। देखिए दाऊद वही कर रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या मैं इन शत्रुओं का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा पीछा कर। तब परमेश्वर तैयार है अपने दिल की बातों को, अपनी योजनाओं को प्रकट करने के लिए तैयार है। एक याजक के रूप में जब दाऊद उनके सामने पहुंचा तो पिता कहते हैं पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद, अब देखिए किस तरह से वो अपने याजक के जो बुलाहट में खड़ा होता है, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को प्रकट करता है, उनसे पूछता है और परमेश्वर के आवाज को सुनता है। इसके बाद तुरंत एफोद को उतार के रखता है और राजा का वस्त्र पहन लेता है। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे बसोर नाले के पास ना जा सके, वहीं रहे। आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो कुछ शत्रु लूट करके ले गए थे सब कुछ दाऊद जो है वापस ले करके, जीत करके वापस आता है। देखिए किस तरह से एक याजक और राजा की बुलाहट एक साथ एक व्यक्ति में प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल ऐसी ही बुलाहट नए नियम के हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें परमेश्वर से अपनी बातों को कहना है, उनकी आवाज को सुनना है और जो कुछ भी परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं उस हिसाब से एक राजा के अभिषेक में खड़ा होकर के परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है। इन दिनों में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती है, हमारी बुलाहट के बारे में हमें याद दिलाती है कि दाऊद के समान, यीशु मसीह के समान इस नए नियम में एक याजक और एक राजा का अभिषेक हर एक विश्वासी के ऊपर में है। कितना भी घोर संकट क्यों ना हमारे ऊपर आ जाए, केवल रोने चिल्लाने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। मेरे चारों तरफ कहां से मुझे एक एनकरेजमेंट मिलेगा, कौन मुझे सपोर्ट देगा, कौन आकर के मुझे थामेगा, ऐसा ढूंढ करके आप समय बर्बाद ना करें। परमेश्वर खुद अपने आप को आपके लिए समर्पित करते हैं।